ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। इजलास के आगाज़ पर पहले कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जानी BRS के रुकन असम्बली M गोपीनाथ को ताज़ियत पेश करने के लिए करारदाद पेश की और अपने खिताब में वज़ीर आला ने M गोपीनाथ को अवामी लीडर करार दिया। उनका कहना था कि तालिब इल्मी के ज़माने से वो अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता रहे। उन्होंने गोपीनाथ के सियासी सफ़र का भी अहाता किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गोपीनाथ की खिदमत को खिराज पेश किया और उनके साथ अपने मनासिब मुताल्लुकात का भी हवाला दिया। अहमद बलाला का कहना था कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है और गोपीनाथ भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनके काम याद रखे जाएंगे। रियासती वजीर श्रीधर बाबू और दीगर अरकान असम्बली ने भी आनजानी लीडर को खिराज पेश किया। उनकी खिदमत की सताइश की। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने ताज़ियती करारदाद को मंजूर किया, जिसके बाद असम्बली को इतवार की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज जो चीफ मिनिस्टर साहब जो तहरीक ताज़ियत पेश किए हैं उसके ऊपर बात करने के लिए मैं खड़ा हूं। गोपीनाथ रेड्डी साहब जो गुज़िश्ता असेंबली सेशन में हमारे साथ थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है। इंसान का पैदा होना सबूत है मौत के लिए। हर पैदा होने वाले को मरना ज़रूरी है, मौत उसको आनी है, लेकिन याद वही लोग रहेंगे जो अच्छे काम करके गए। जो अच्छे काम नहीं करे, ताकि लोग कम से कम जो अच्छे काम करा उसको याद करेंगे कि भाई अच्छा आदमी था। जो खराब काम करेगा लोग उसको बोलेंगे अच्छा हुआ मर गया। तो बहरहाल एक बेहतरीन इंसान, शरीफुन नफ्स, खामोश तबीयत के, जो 2014 से हमारे साथ इस असेंबली में 3 बार मुसलसिल जीत कर यहाँ पर आए और खामोश तबीयत के थे, अवाम के अंदर रहते थे, अवाम का काम करते थे। TDP पार्टी से उन्होंने शुरुआत की। 2014 में जिस वक्त इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद बाइफर्केशन हुआ, पहली बार वो 2014 में जीते। मेरे से भी बहुत से अच्छे मरासिम थे। मैं हमेशा उनसे पूछते रहता था क्या गोपी कैसी है तबीयत। ने बराला भाई ठीक है। बड़े अच्छी तबीयत के और आवाम के दरमियान में रहने वाले थे। तो बहरहाल मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की जानिब से उनको और उनके तमाम अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये एक मिसाल है, हाउस में हम जितने भी लोग हैं, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, कि हमको ऊपर वाले ने और अवाम ने चुनकर इस हाउस में भेजा है अवाम की खिदमत करने के लिए। आज गोपीनाथ रेड्डी हमारे दरमियान में नहीं है। ऐसे कई लीडर्स हैं बड़े बड़े जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं। लोगों को अच्छा काम करके जाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि कल आज वो नहीं रहे, कल हमारी बारी है। कल कौन नहीं रहेगा नहीं बता सकते, लेकिन जितनी भी जिंदगी मिली उसके अंदर हम आवाम के अच्छे काम कर कर, जो मुस्तहिकीन के अच्छे काम हैं, अच्छे काम कर कर जाएं, ताकि लोग हमको याद रखें। मैं एक बार फिर इस हाउस के जरिए उनके तमाम अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूं और स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे वक्त दिया।